तो आज हम शुरू करेंगे इंडियन फिलोसफी। बहुत से लोगों को ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन हम इसे बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो आपने कभी ना कभी ये वर्ड पुरुषार्थ कि इंसान को अपने पूरी लाइफ में 4 गोल्स अटेन करनी होती हैं, ये आपने सुना ही होगा। अगर आप हिंदू समाज से आते हैं तो आपने जरूर सुना होगा, या फिर वैसे भी आपने कभी ना कभी तो ये वर्ड सुना ही होगा कि हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 गोल्स हमें अपनी लाइफ में अटेन करने होते हैं। धर्म बोले तो स्टेटहुड मीन्स रेगुलेशन ऑफ सोशल ऑर्डर्स, कि हमें समाज में कैसे रहना है, हमें कैसा व्यवहार करना है समाज में हमें, इसके बारे में कहाँ बात की गई है, धर्मशास्त्र में। दूसरा गोल क्या होता है, अर्थ। इसको आप समझ सकते हो, वेल्थ इज समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमी, इसके बारे में अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा गोल होता है काम, इट मीन्स फिजिकल और सेक्सुअल प्लेजर, इसके बारे में कहाँ हम लोग जानते हैं, काम सूत्र में। और जो चौथा और अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं वह है मोक्ष और सेल्वेशन। सारा जो खेल है फिलोसफी का वो इसी मोक्ष के इर्द गिर्द घूमता है। बिकॉज वेरियस स्क्रिप्चर्स एंड टेक्स्ट आर रिटन टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन अटेन सेल्वेशन, कैसे हम लोग जो लाइफ एंड डेथ की जो कंटिन्यूअस साइकिल होती है, कैसे हम इससे मुक्ति, कैसे हम इससे डिलीवरेंस पा सकते हैं। तो इसी के बारे में सारी बातें होती है, और इसी के लिए सारे फिलोसफीज को हमने जन्म दिया। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने समझने के लिए हमने फिलोसफीज को 2 भागों में बांट लिया। वो 2 भाग क्या है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स एंड हेटेरोडॉक्स स्कूल्स। और ऑर्थोडॉक्स स्कूल यानी कि आस्तिक। आस्तिक मीन्स that they believe in the Vedas, they believe that Vedas are supreme scriptures, they hold the secrets to salvation। हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगी, इसके बारे में वेदास में लिखा हुआ है। एंड दे डू नॉट क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो ऑर्थोडॉक्स में कौन कौन से आते हैं, वो 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जिसे हम षट दर्शन कहते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एंड वेदांत। वेदांत काफ़ी इंटरेस्टिंग फिलोसफी है, जब हम इसमें शंकर के बारे में जब हम पढ़ेंगे वो आप जरूर देखना। सेकेंड जो कैटेगरी हमने बनाई है वो है हेटेरोडॉक्स स्कूल्स यानी कि नास्तिक स्कूल्स। इट सिंपली मीन्स दैट दे डू नॉट बिलीव इन द ओरिजिनलिटी ऑफ वेदास। वे कहते हैं कि वेदास कुछ नहीं है, बकवास है, इसमें लिखी बातों को विश्वास मत करो। एंड दे ऑल्सो क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसे कौन कौन से दर्शन है, ऐसे कौन कौन से फिलोसफी है, तो 3 है हमारे पास, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और लोकायत है। लोकायत को ही हम कभी कभी चारवाक के नाम से भी जानते हैं। तो अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी। लेकिन मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको सांख्य का दे देता हूँ कि सांख्य होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वर्ड है सांख्य, इसका मतलब क्या है, ये वर्ड आया कहाँ से, सांख्य है, ये संख्या है, ये है क्या आखिर। तो इसके 2 इंटरप्रिटेशन है हमारे पास। पहला है वही नंबर, संख्या कहते हैं हम, काउंट, ये एनुमेरेशन, हम गिनती करते हैं ना किसी भी चीज़ की, क्या वो संख्या है। फिर इस इंटरप्रिटेशन की माने तो यस इट इज टू काउंट बिकॉज इट लिस्ट्स द फंडामेंटल एलिमेंट्स, और जो मूल तत्व जो हम कहते हैं फंडामेंटल तत्व, जैसे कि पुरुष, प्रकृति, माइंड, ईगो, अर्थ, वाटर, फायर, इटीसी। तो ये उन सभी की गिनती करता है और उससे एक्सप्लेन करता है कि हाउ दिस यूनिवर्स वाज फाउंड, कैसे सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आई। दूसरी जो इंटरप्रिटेशन है हमारे पास वो है नॉलेज। आपने सुना होगा ख्या इज द रूट वर्ड विच मीन्स नॉलेज। आपने सुना होगा ख्याति, इस पर्सन की काफी ख्याति है, खड़क सिंह एक कुख्यात डाकू था, आपने सुना ही होगा। तो ख्या मीन्स नॉलेज। तो अगर इस इंटरप्रिटेशन की माने तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सांख्य स्कूल। नॉलेज इज द अल्टीमेट गोल। We can attain salvation only after attaining knowledge। आप ज्ञान पाओ और आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत ही आसान फिलोसफी है सांख्य, तो इसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।